हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोज एकेडमी। डोज एकेडमी की ज्ञान यात्रा सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, ज्ञान यात्रा सीरीज के अंतर्गत हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जो कि डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम और साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने फार्मास्यूटिक्स के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो चैनल में फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स या फिर प्रिपरेशन। ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इस चैप्टर में टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्सन, ओरल प्रिपरेशन वगैरह जो भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये भी बता दूं कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज 2 पार्ट्स में होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। इस चैप्टर से बड़ा चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स का। इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज होंगे वो 2 पार्ट्स में होंगे। पहले पार्ट की वीडियो ये है और सेकेंड पार्ट इसके बाद आएगा। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड टैबलेट। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो है कौन सी टैबलेट जो है वो मॉडिफाइड टैबलेट है। अनकोटेड टैबलेट, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट या कन्वेंशनल टैबलेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट जो है वो मॉडिफाइड टैबलेट है। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के साथ इसीलिए देता हूँ ताकि आपका इस क्वेश्चन या आंसर से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आपके क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आए घुमा फिरा के उनको भी आप इजीली कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। नॉर्मल यानी कि कन्वेंशनल जो टैबलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, टैबलेट्स रिलीज मेडिसिन इमीडिएटली आफ्टर स्वेलोइंग, बट मॉडिफाइड टैबलेट लाइक सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज आर स्पेशली डिजाइन टू रिलीज ड्रग्स स्लोली एंड स्टेडली फॉर मैनी आवर्स, दैट्स वाई सस्टेन रिलीज ए करेक्ट आंसर। तो जो नॉर्मल टैबलेट होती हैं, जैसे कन्वेंशनल टैबलेट इनने लिखा है, वो जो है मेडिसिन को इमीडिएटली रिलीज कर, मतलब उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो तुरंत ही दिखने लग जाता है। लेकिन जो मॉडिफाइड टैबलेट्स होती हैं जैसे सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, ये बनाई जाती हैं जो कि ड्रग को स्लोली और स्टेडली रिलीज करें काफ़ी घंटों तक, जिससे कि हमें मेडिसिन जल्दी जल्दी लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच कोटिंग यू यूज टू प्रोटेक्ट टैबलेट फ्रॉम द स्टमक एसिड। यानी कि कौन सी कोटिंग जो टैबलेट्स में की जाती है वो स्टमक एसिड से टैबलेट को बचाती है। फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग और नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंट्रिक कोटिंग। यानी कि एंट्रिक कोटिंग जो होती है वो टैबलेट्स को स्टमक में एसिड के इफ़ेक्ट से बचाने के लिए की जाती है। ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर होगा। एंट्रिक कोटिंग प्रिवेंट्स द टैबलेट फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन इन द स्टमक वेयर स्ट्रॉन्ग acid is present. Instead, it dissolves in the intestine where the environment is less acidic. This is useful for drugs that may get destroyed by stomach acid. तो जो एंट्रिक कोटिंग होती है वो टैबलेट्स को स्टमक में ब्रेक डाउन होने से बचाती है, क्योंकि स्टमक में जो है स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है। इट डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन वेयर द इन्वायरमेंट इज, ये दवाएं जो हैं फिर इनमें कोटिंग की जाती है तो ये स्टमक में ब्रेक डाउन नहीं होता है इनका, तो ये इंटेस्टाइन में जाके इनका ब्रेक डाउन होता है। ये जो है बचाती है उनको कि जो स्टमक एसिड में डिस्ट्रॉय ना हो, जैसे कि ओमेप्राजोल होती है तो वो एंट्रिक कोटेड होती हैं वो भी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट आर यूजफुल फॉर। यानी कि जो फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट होती है वो किस लिए यूजफुल होती हैं। पेशेंट विद स्वेलिंग डिफ़िकल्टी, चिल्ड्रन, एल्डरली पेशेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो फास्ट डिजॉल्विंग जो टैबलेट होती हैं वो यूजफुल होती हैं इन सभी के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा कि
जो फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट होती हैं वो पेशेंट जिनको निगलने में दिक्कत होती है उनके लिए भी यूजफुल होती हैं, बच्चों के लिए भी, और एल्डर जो मतलब एज्ड पेशेंट होते हैं उनके लिए भी। सम पीपल स्पेशली किड्स एंड ओल्ड पेशेंट कैंट स्वेलो नॉर्मल टैबलेट्स। फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट ब्रेक डाउन क्विकली इन द माउथ विदाउट वाटर, सो दे कन्वीनियंट फॉर एवरीवन हु हैज़ ट्रबल स्वेलोइंग। तो जो है फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट इनके लिए होती हैं क्योंकि ये जो है मुंह में डिजॉल्व हो जाती हैं, इनको लेने के लिए पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुंह में डिजॉल्व हो के जो है इनका इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डबल लेयर टैबलेट्स आर मेनली प्रिपेयर्ड फॉर, यानी कि जो टैबलेट्स के आपने टाइप पढ़े होंगे तो उसमें एक डबल लेयर टैबलेट भी आपने पढ़ा होगा। तो डबल लेयर टैबलेट जो है मेनली किस लिए बनाई जाती हैं? कलर पर्पज ओनली, टू ड्रग विद डिफरेंट रिलीज पैटर्न, डेकोरेशन और चीपर मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, थ्रू ड्रग विद डिफरेंट रिलीज पैटर्न। डबल लेयर टैबलेट इसलिए बनाई जाती हैं उनका जो रिलीज पैटर्न हो वो अलग अलग हो। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अ डबल लेयर टैबलेट यूजुअली कंटेन आइदर टू ड्रग और वन ड्रग इन टू फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लेयर में गिव क्विक रिलीज वाइल द सेकेंड लेयर गिव स्लो रिलीज। यानी कि डबल लेयर में जो होता है उसमें दो टाइप की मेडिसिन होती हैं, या तो फिर एक ही भी होती है, तो वो उसमें एक लेयर जो होती है वो फास्ट रिलीज होती है और सेकंड जो होती है वो स्लो रिलीज होती है, तो इसलिए इनको बनाया जाता है। दिस हेल्प लॉन्ग लास्टिंग एक्शन इन जस्ट वन डोज। और जो है ये हेल्पफुल होता है जिससे कि हमें मेडिसिन बार बार लेने की ज़रूरत ना पड़े, लॉन्ग लास्टिंग चले। जैसे हमने अभी एक टैबलेट ले ली, डबल लेयर्ड है, तो जैसे उसमें एक फास्ट रिलीज वाला लेयर है और एक स्लो रिलीज। तो फास्ट रिलीज वाला है जो वो क्विक एक्शन दिखाएगा, और जो स्लो रिलीज वाला है वो जब उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद रिलीज होगा, तो हमें फिर दोबारा मेडिसिन लेने की ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शुगर कोटिंग इज़ मेनली यूज्ड फॉर। और शुगर कोटिंग जो है वो मेनली किस लिए यूज की जाती है? टेस्ट मास्किंग, मेकिंग टैबलेट हार्डर, एंट्रिक प्रोटेक्शन और नन। तो जो शुगर कोटिंग की जाती है वो की जाती है टेस्ट को मास्क करने के लिए। जैसे किसी टैबलेट का टेस्ट बिटर है तो उसको मास्क करने के लिए जो है उसमें शुगर कोटिंग की जाती है, जिससे कि वो पेशेंट कन्वीनियंट हो और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हो। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। सम मेडिसिन टेस्ट वेरी बिटर लाइक मेट्रोनिडाजोल। शुगर कोटिंग मेक्स देम स्वीट एंड प्लीजेंट टू टेक। इट ऑल्सो मेक्स टैबलेट अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। तो जैसे कुछ टैबलेट होती हैं जिनका मैंने आपको बताया जैसे कि बिटर टेस्ट होता है, जैसे मेट्रोनिडाजोल, तो शुगर कोटिंग उनको जो है स्वीट और प्लीजेंट बनाती हैं टू टेक, यानी कि उनको हम जो है आसानी से ले सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो है टैबलेट को अट्रैक्टिव और उसका अपीयरेंस अच्छा बना देती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टैबलेट टाइप। यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक जो है वो टैबलेट का टाइप नहीं है। आपने टैबलेट के टाइप पढ़े होंगे तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक टैबलेट का टाइप नहीं है। एफरवेसेंट टैबलेट होता है, बकल टैबलेट होता है, सबलिंगुअल टैबलेट भी होता है। तो ट्रांसडर्मल जो है वो टैबलेट का टाइप नहीं है। ट्रांसडर्मल कोई भी टैबलेट नहीं होती है। तो ऑप्शन सी जो है उसका वो सही आंसर होगा। ट्रांसडर्मल टैबलेट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट। Effervescent, buccal and sublingual are all real tablet type, but transdermal means medicine given through the skin as a patch, not a tablet. So transdermal tablet doesn't not exist. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल का मतलब होता है जो कि मेडिसिन गिवन थ्रू द स्किन एज ए पैच, जो कि ऐसी मेडिसिन जो कि स्किन के थ्रू दी जाती हैं उसको बोलते हैं ट्रांसडर्मल। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट रिलीज ड्रग फॉर। और जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होती हैं वो जो है कितने समय के लिए जो है ड्रग को वो रिलीज करती हैं? शॉर्ट पीरियड, इमीडिएट एक्शन, लॉन्गर ड्यूरेशन, नॉट एट ऑल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉन्गर ड्यूरेशन। जो एक्सटेंडेड रिलीज होती हैं वो एक लंबे समय तक जो है मेडिसिन को रिलीज करती रहती हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। Extended release tablets are designed to maintain drug level in the body for many hours.
यानी कि जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट हैं वो डिज़ाइन की गई हैं ड्रग के लेवल को बॉडी में एक काफ़ी घंटों तक बनाए रखने के लिए, जिससे कि हमें मेडिसिन को जल्दी टैबलेट्स को हमें लेना ना पड़े। दिस मीन्स द पेशेंट डज नॉट नीड टू टेक मेडिसिन अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल 1 टैबलेट में वर्क फॉर 12 to 24 आवर। तो इसीलिए जो है इनको बनाया जाता है ताकि पेशेंट को बार बार दवा लेनी ना पड़े। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर यूजुअली फिल्ड विथ, यानी कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो किस चीज़ से भरे हुए होते हैं? लिक्विड, सेमी सॉलिड, ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल और क्रीम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। यानी कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उनके अंदर या तो पाउडर भरा हुआ आता है या फिर ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो आंसर सी इसका सही आंसर होगा। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर मेड फॉर टू पार्ट्स, बॉडी एंड कैप। आपने पढ़ा होगा कि कैप्सूल जो है 2 पार्ट्स में बना हुआ होता है, कुछ इस टाइप से होता है। इसमें एक बॉडी होती है, एक कैप होती है। तो जो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। दे आर मोस्टली फिल्ड विद पाउडर्स एंड granules because they stay stable inside the capsule. Liquid may leak out, so they aren't usually used here. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो है वो पाउडर और ग्रेन्यूल्स को फिल किया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर बेस्ट सुटेड फॉर, यानी कि जो अभी हमने हार्ड जिलेटिन के बारे में पढ़ा, अब हमने सॉफ्ट जिलेटिन के बारे में। आपने पढ़े होंगे कैप्सूल के 2 टाइप होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन। तो जो सॉफ्ट जिलेटिन होते हैं वो बेस्ट किसके लिए होते हैं, यानी कि उनमें क्या फिल किया जाए? लिक्विड और ऑयल, पाउडर, डस्टिंग पाउडर या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, लिक्विड और ऑयल। यानी कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हम जो है लिक्विड और ऑयल को फिल कर सकते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हैव अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल सेल। दे आर परफेक्ट फॉर एनक्लोजिंग लिक्विड, ऑयल एंड फैट soluble vitamin like vitamin A, D, A, K. दिस वे ऑयल मेडिसिन कैन बी टेकन ईजिली कैप्सूल फॉर्म। यानी कि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल सेल बने हुए होते हैं। वो जो हैं ऑयली और लिक्विड, सेमी सॉलिड टाइप की जो प्रिपरेशन होती हैं उनको फिल करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेन इंग्रेडिएंट यूज टू मेक कैप्सूल सेल, यानी कि जो मेन इंग्रेडिएंट हैं कैप्सूल सेल को बनाने के लिए वो कौन सा है? स्टार्च, जिलेटिन, पैक्टिन या सेलुलोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिलेटिन। आपको ऊपर क्वेश्चन देखे थे ना हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन, तो उससे ही आपको क्लियर हो गया होगा कि जिलेटिन से ही जो है कैप्सूल बनाए जाते हैं। यानी कि कैप्सूल की सेल जो बनी हुई होती है वो जिलेटिन से बनी हुई होती है। बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट कैप्सूल आर मेड मेनली फ्रॉम जिलेटिन। अब आपको बताता हूँ कि जिलेटिन क्या होता है। अ प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम कोलाजन, यानी कि जिलेटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि कोलाजन से ऑब्टेन किया जाता है, एनिमल बोन या स्किन से। जिलेटिन इज स्ट्रॉन्ग बट डिजॉल्व इजीली इन द स्टमक रिलीजिंग द मेडिसिन। जिलेटिन वैसे तो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन ये जो है स्टमक एसिड में इजीली डिजॉल्व हो जाता है, जिससे कि हमारी इसके अंदर फिल की गई मेडिसिन अपना इफ़ेक्ट शो करती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कैप्सूल, यानी कि इनमें से जो है कौन सा एक कैप्सूल का एडवांटेज है? मास्किंग अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर, ईजी टू स्वेलो, एक्यूरेट डोज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि कैप्सूल जो है वो अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर को भी मास्क करता है, ईजी टू स्वेलो मतलब निगलने में भी आसान होता है, एक्यूरेट डोज भी हम इसमें ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। कैप्सूल कवर बेड टेस्ट स्मेल ऑफ ड्रग आर स्मूथ एंड ईजी टू स्वेलो एंड दे कंटेन एग्जैक्ट मेजर डोज, दैट्स वाई कैप्सूल आर पॉपुलर अमॉन्ग पेशेंट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई शुड कैप्सूल नॉट बी स्टोर इन वेरी ह्यूमिड प्लेस, यानी कि जो कैप्सूल होते हैं उनको ह्यूमिडिटी वाले प्लेस पे स्टोर क्यों नहीं किया जाता है? दे में मेल्ट, दे में बिकम स्टिकी एंड लो शेप, दे में चेंज कलर,
नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दे में बिकम स्टिकी एंड लूज शेप। जिलेटिन इज सेंसिटिव टू मॉइस्चर, क्योंकि जो जिलेटिन होता है वो मॉइस्चर को सेंसिटिव होता है। इन हाई ह्यूमिडिटी कैप्सूल एब्जॉर्ब वाटर, स्वेल एंड स्टिक टुगेदर। इन वेरी ड्राई कंडीशन दे मे बिकम ब्रिटल एंड क्रैक, सो प्रॉपर स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट। यानी कि जो जिलेटिन होता है वो मॉइस्चर को काफ़ी सेंसिटिव होता है और ये जो है ह्यूमिडिटी में वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है और फूल के जो है आपस में चिपक सकते हैं। और जो है साथ ही साथ ड्राई कंडीशन में भी ये ब्रिटल होकर ब्रेक हो सकते हैं या इनमें क्रैक आ सकते हैं। तो इसके लिए जो है एक प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो हार्ड जिलेटिन होता है वो कैसे बना हुआ होता है। मतलब 1 पीस होता है, 2 पीस होता है, 3 पीस होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 पीसेज। बॉडी और कैप में जो है हमारा वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बना हुआ होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर मेड इन 2 सेपरेट सिलेंड्रिकल पीस। द बॉडी होल्ड्स द ड्रग एंड द कैप फिट्स ओवर इट टू क्लोज द कैप्सूल। तो आपने कैप्सूल देखा होगा कि 2 पार्ट में बना हुआ होता है। एक उसमें जो है नीचे बॉडी होती है ऐसे, और ऊपर जो है उसमें फिर एक कैप बनी हुई होती है जिससे कि उसको बंद किया जाता है। नीचे बॉडी में जो है ड्रग भरी जाती है और ऊपर से उसको बंद कर दिया जाता है। तो इस टाइप से कैप्सूल जो है वो बना हुआ होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डोजेज फॉर्म इज मोर सुटेबल फॉर फिलिंग वॉलेटाइल और ऑयली लिक्विड। यानी कि कौन सी डोजेज फॉर्म है जिसमें कि हम वॉलेटाइल और ऑयली लिक्विड को फिल कर सकते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर पाउडर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जैसा कि आपको ऊपर के क्वेश्चन में भी बताया था कि ऑयली और लिक्विड टाइप के जो भी प्रिपरेशन होती हैं उनको फिल करने के लिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट कैप्सूल इज इनकरेक्ट। यानी कि जो ये नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से कैप्सूल के बारे में वो जो है कौन सी एक गलत स्टेटमेंट है। कैप्सूल ऑलवेज टेस्ट बिटर, कैप्सूल डिजोल्व इन स्टमक, कैप्सूल कैन कंटेन पाउडर, ग्रेन्यूल और लिक्विड्स, कैप्सूल आर मेड फ्रॉम जिलेटिन। तो इसका जो है वो सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप्सूल ऑलवेज टेस्ट बिटर, जो कि कैप्सूल के बारे में एक गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर होगा। कैप्सूल एक्चुअली मास्क बिटर टेस्ट बिकॉज द ड्रग इज इनक्लोज इनसाइड। पेशेंट यूजुअली डोंट टेस्ट द मेडिसिन अंटिल द कैप्सूल डिजोल्व इनसाइड द स्टमक। तो कैप्सूल में जो है कैप्सूल का जो बाहर का बना हुआ होता है कवर, वो जो है जिलेटिन का बना हुआ होता है और उसके अंदर जो है जो ड्रग होती है उसको बंद किया जाता है। तो पेशेंट को उसका टेस्ट पता नहीं चल पाता है जब तक कि वो डिजोल्व नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि इनमें से जो है वो कौन सा एक ट्रू सॉल्यूशन है। सिरप, एलिक्जर, सस्पेंशन और इमल्सन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एलिक्जर। यानी कि एलिक्जर जो है एक ट्रू सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। अ सॉल्यूशन मीन्स द ड्रग इज कम्प्लीटली डिजोल्व इन द लिक्विड। एक मतलब सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें कि ड्रग कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए लिक्विड में। एलिक्जर्स आर क्लियर स्वीटेंड एल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन। और एलिक्जर जो होते हैं वो क्लियर स्वीटेंड और एल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं। सिरप्स ऑल्सो सॉल्यूशन बट शुगर बेस्ड। सस्पेंशन एंड इमल्सन आर नॉट ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज दे कंटेन डिस्पर्स पार्टिकल। तो इसलिए जो है वो एलिक्जर जो है एक ट्रू सॉल्यूशन है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरप्स आर मेनली यूज्ड फॉर। यानी कि सिरप जो है मेनली किस लिए यूज की जाती हैं। बिटर टेस्ट मास्किंग, स्वीट फ्लेवर फॉर चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग व्हीकल फॉर स्वीट सॉल्युबल ड्रग्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि सिरप जो है वो बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए भी यूज की जाती है, बच्चों के लिए जो है उसका अच्छा एक स्वीट फ्लेवर बनाने के लिए भी, और सॉल्युबल ड्रग जो होती हैं उनको प्लेटफॉर्म या उसका जो व्हीकल होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर होगा। सिरप्स आर थिक स्वीट लिक्विड, दे हेल्प मास्क बिटर टेस्ट, मेक मेडिसिन मोर पैलेटेबल स्पेशली फॉर किड्स,
एंड एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा एक बाइफेजिक लिक्विड फॉर्म है, सिरप, एलिक्जर, सस्पेंशन या फिर सॉल्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिरप जो है एक बाइफेजिक लिक्विड फॉर्म है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर होगा। सस्पेंशन हैव टू फेजेज, सॉलिड ड्रग, पार्टिकल, डिस्पर्सन लिक्विड। Unlike solution, the drug is not completely dissolved. Therefore, suspension must be shaken before use. Suspension में जो है वो 2 फेज होते हैं, जिसमें कि सॉलिड ड्रग पार्टिकल वो जो है लिक्विड में डिस्पर्स किए जाते हैं, और जो सॉल्यूशन होता है उसमें ड्रग कम्प्लीटली अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता है। इसलिए जो भी सस्पेंशन होती है उनमें लिखा हुआ होता है कि शेक बिफोर यूज, यानी कि उनको अच्छे से मिक्स करके हिला के यूज करना होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शेक वेल बिफोर यूज इज यूजुअली रिटर्न ऑन। जी, जैसा कि मैंने आपको इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जो शेक वेल बिफोर यूज लिखे रहते हैं तो वो किस में लिखा हुआ होता है, सिरप, सस्पेंशन, एलिक्जर एंड सॉल्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सस्पेंशन। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि सस्पेंशन में जो है शेक वेल बिफोर यूज लिखे रहते हैं, क्योंकि उसमें जो ड्रग होती है हमारी सॉल्यूशन में वो अच्छे से मिक्स नहीं हुई रहती है, तो उसको जो है अच्छे से मिक्स करने के लिए उसको यूज करने से पहले हिलाना होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच लिक्विड प्रिपरेशन इज यूज्ड फॉर ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल सिस्टम। तो वो जो है लिक्विड प्रिपरेशन, कौन सी लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल सिस्टम में यूज की जाती है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, एलिक्जर और इमल्सन। तो इसका जो सही आंसर है वो है इमल्सन। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा कि इसमें जो है वाटर इन और ऑयल इन वाटर में जो है इमल्सन यूज किए जाते हैं। इमल्सन आर मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। इमल्सन जो होते हैं 2 इमिसिबल लिक्विड का एक सॉल्यूशन होता है, लाइक और ऑयल एंड वाटर, यानी कि जैसे ऑयल और वाटर साथ में मिक्स नहीं हो पाते हैं तो उसको जो है मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको इमल्सन बोलते हैं। स्टेबलाइज विद द इमल्सिफाइंग एजेंट, हाँ, जो और इसको मिक्स करने के लिए जो, क्योंकि ऑयल और वाटर जो है इमिसिबल होते हैं तो इनको मिक्स करने के लिए जो है इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किए जाते हैं। एग्जाम्पल कॉड लिवर ऑयल इमल्सन, और जो कॉड लिवर ऑयल इमल्सन होता है इसका एक एग्जाम्पल है। इमल्सन क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो वो हो जाता है दे आर मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे कि पानी और तेल। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। विच लिक्विड प्रिपरेशन कंटेन हाई शुगर कंसनट्रेशन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। कौन सी लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि हाई शुगर कंसनट्रेशन को कंटेन करती है माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ने से रोकने के लिए। सस्पेंशन, सिरप, इमल्सन एंड एलिक्जर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिरप। सिरप में जो है हाई शुगर कंसनट्रेशन यूज किया जाता है जिससे कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। सिरप कंटेन 60 to 70% शुगर। हाई शुगर कंसनट्रेशन एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव बाय प्रिवेंटिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, यानी कि जो हाई शुगर कंसनट्रेशन होती है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में भी कार्य करती है जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ उसमें ना हो पाए। दैट्स वाई सिरप कैन स्टे सेफ लॉन्गर विदाउट एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव। इसलिए जो है सिरप्स होती हैं वो एक लंबे समय तक सेफ रह पाती हैं विदाउट उसमें एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव को यूज किए हुए, क्योंकि हाई शुगर कंसनट्रेशन जो है एक्ट करती है एज अ प्रिजर्वेटिव। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन, यानी कि जो ड्राई पाउडर होते हैं वो कब दिए जाते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए। द ड्रग इज स्टेबल इन लिक्विड फॉर्म, द ड्रग इज अनस्टेबल इन लिक्विड फॉर्म फॉर लॉन्ग टाइम, द ड्रग हैज़ बैड टेस्ट फॉर टॉपिकल यूज ओनली। तो इसका जो सही आंसर है वो है द ड्रग इज अनस्टेबल इन लिक्विड फॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा कि अगर जब ड्रग जो है वो लिक्विड फॉर्म में एक लंबे समय तक स्टेबल नहीं रह पाती है तो उसको इसलिए जो है ड्राई पाउडर के रूप में दिया जाता है। सम मेडिसिन्स लाइक सर्टेन एंटीबायोटिक्स लॉज पोटेंसी इन स्टोर्ड एज अ लिक्विड।
तो जो कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि लिक्विड के रूप में स्टोर अगर उनको किया जाए तो वो अपनी पोटेंसी को खो देती है। सो दे आर गिवन एज अ ड्राई पाउडर्स इन बोतल, इसीलिए जो है उनको पाउडर के रूप में दिया जाता है जिससे कि उनकी पोटेंसी में कुछ फ़र्क ना पड़े। फार्मासिस्ट और पेशेंट एड्स वाटर बिफोर यूज, उसको यूज करने से पहले उसमें पानी को मिक्स करते हैं फार्मासिस्ट या पेशेंट जो भी होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा है एमोक्सिलिन की ड्राई सिरप आती है, उसमें जो है यूज करने से पहले उसमें पानी मिक्स किया जाता है और उसके बाद उसको पेशेंट को दिया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एलिक्जर्स यूजुअली कंटेन, यानी कि एलिक्जर्स जो हैं वो क्या कंटेन करते हैं? ओनली शुगर, एल्कोहल प्लस वाटर प्लस फ्लेवरिंग एजेंट, ओनली ऑयल और ओनली पाउडर। एलिक्जर जो है अल्कोहल, वाटर और फ्लेवरिंग एजेंट को कंटेन करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। एलिक्जर्स आर स्वीटन हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड, दे कंटेन बोथ एल्कोहल एंड वाटर मेकिंग देम गुड सॉल्वेंट्स फॉर ड्रग that don't dissolve well in only water, they are clear and palatable। तो एलिक्जर जो हैं वो मीठे होते हैं और हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होते हैं। दे कंटेन बोथ एल्कोहल एंड वाटर, वो जो है वाटर और एल्कोहल दोनों को कंटेन करते हैं और उसको जो है एक गुड सॉल्वेंट बनाता है, जो ड्रग अच्छे से पानी में नहीं घुल पाती है तो वो फिर एल्कोहल और पानी के मिक्सचर में अच्छे से घुलती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टॉपिकल डोजेज फॉर्म इज मेड ऑफ सेमी सॉलिड बेस एंड यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, यानी कि जो टॉपिकल डोजेज फॉर्म होती हैं वो सेमी सॉलिड बेस में जो बनाई जाती हैं और एक्सटर्नल यूज की जाती हैं, तो वो कौन सी टॉपिकल डोजेज फॉर्म है? ऑइंटमेंट, सिरप, कैप्सूल और सस्पेंशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑइंटमेंट, यानी कि ऑइंटमेंट जो है एक सेमी सॉलिड बेस टॉपिकल डोजेज फॉर्म हो जो कि स्किन में एक्सटर्नली यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ऑइंटमेंट आर ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन अप्लाइड टू द स्किन, यानी कि ऑइंटमेंट जो है ग्रीसी और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं जो कि स्किन पे अप्लाई की जाती हैं। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, हेल्प इन लोकल एक्शन एंड समटाइम्स सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन लाइक नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट। तो ये जो है लोकल एक्शन करती हैं और कभी कभी जो है ये एब्जॉर्प्शन भी इनका होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टॉपिकल प्रिपरेशन इज लेस ग्रेसी एंड मोर कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल देन ऑइंटमेंट, यानी कि वो कौन सी टॉपिकल प्रिपरेशन है जो कि कम ग्रीसी होती है और कॉस्मेटिक में ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है देन ऑइंटमेंट, और ऑइंटमेंट से ज़्यादा जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। क्रीम, पेस्ट, लिनीमेंट्स या जेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए क्रीम। क्रीम जो है टॉपिकल प्रिपरेशन है जो कि लेस कम ग्रीसी कम होती है, यानी कि चिपचिपी टाइप की कम होती है और कॉस्मेटिकली वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है ऑइंटमेंट से, तो ऑप्शन ए जो है उसका सही आंसर होगा। क्रीम्स आर इमल्सन, वाटर प्लस ऑयल होते हैं एंड हाई एंड लाइटर देन ऑइंटमेंट, और ये जो है ऑइंटमेंट से हल्के होते हैं। दे स्प्रेड इजीली एंड डोंट फील वेरी ग्रीसी मेकिंग देम मोर सूटेबल फॉर फेस और कॉस्मेटिक यूज। क्रीम्स जो होते हैं ऑइंटमेंट से कम ग्रीसी होते हैं और उससे हल्के भी होते हैं, जिससे कि वो उसको ज़्यादा सूटेबल बनाता है फेस पे यूज करने के लिए, कॉस्मेटिक यूज करने के लिए ऑइंटमेंट से। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टॉपिकल प्रिपरेशन कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यानी कि कौन सा टॉपिकल प्रिपरेशन है जो कि हाई प्रोपोर्शन जो है वो सॉलिड पार्टिकल का कंटेन करता है। ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट या फिर लोशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पेस्ट। पेस्ट जो है वो हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल कंटेन करते हैं। पेस्ट्स आर स्टिफर देन ऑइंटमेंट बिकॉज दे कंटेन मोर सॉलिड मटेरियल like zinc oxide paste. This makes them stay longer on the skin and protect the area, useful for diaper rest। यानी कि जो पेस्ट होते हैं वो ऑइंटमेंट से ज़्यादा स्टिफर होते हैं बिकॉज क्योंकि वो जो है सॉलिड मटेरियल को ज़्यादा कंटेन करते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक स्किन पे रहते हैं और उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जेल्स आर बेस्ट डिस्क्राइब एज, इनमें से जो है जेल को वो अच्छे से डिस्क्राइब कौन सा ऑप्शन कर रहा है?
थिक ग्रेसी प्रिपरेशन होती है जेल, या ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूटेंट जेली लाइक सिस्टम, ड्राई पाउडर या फिर सॉल्यूशन। तो इसका जो सही आंसर होगा कि जेल जो है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट होती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। जेल्स आर जेली लाइक सेमी सॉलिड वेयर ड्रग इज डिस्पर्स इन वाटर विद अ जेलिंग एजेंट, दे आर कूलिंग, नॉन ग्रीसी एंड एब्जॉर्ब क्विकली बाय स्किन। जैसे कि एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल जो होती है वो कम ग्रीसी होती है और क्विकली जो है जल्दी से जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाती है। तो जो जेल होती है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट होती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिनीमेंट्स आर अप्लाइड बाय, यानी कि जो लिनीमेंट्स होते हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं, स्वेलोइंग, इंजेक्शन, रबिंग ऑन द स्किन और स्प्रेइंग। तो लिनीमेंट्स जो है उनको रब करके स्किन पे लगाया जाता है, यानी कि लिनीमेंट्स जो भी होते हैं उनको थोड़ा घिस के हमें स्किन पे अप्लाई करना होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। लिनीमेंट्स आर लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन अप्लाइड टू द स्किन विथ फ्रिक्शन, यानी कि रबिंग, यानी कि उनको लिनीमेंट्स जो है वो लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं जिनको कि फ्रिक्शन के साथ, यानी कि उनको घिस के जो है स्किन पे लगाना होता है। दे आर यूज फॉर रिलीविंग पेन एंड स्टिफनेस इन मसल एंड जॉइंट्स, इनको जो है पेन या स्टिफनेस से रिलीव देने के लिए यूज किया जाता है जॉइंट्स या मसल में, जैसे कि बॉम हो गया, पेन रिलीफ ऑयल हो गए। तो इसके जो है एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सपोजिटरीज आर मीन टू बी इंसर्टेड इनटू, यानी कि जो सपोजिटरीज होती हैं वो कहाँ से इंसर्ट की जाती है बॉडी में, माउथ, नोज, रेक्टम, वेजाइना और यूरेथ्रा या फिर स्किन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सपोजिटरीज जो है रेक्टम, वेजाइना या फिर यूरेथ्रा से इंसर्ट की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर होगा। सपोजिटरीज आर सॉलिड डोजेज फॉर्म डिजाइन टू मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर आफ्टर बीइंग इंसर्टेड। सपोजिटरीज जो है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं, ये जो है इस टाइप से डिज़ाइन की जाती हैं कि ये बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएं जब उनको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाए। दे डिलीवर मेडिसिन लोकली लाइक हेमोराइड ट्रीटमेंट और सिस्टमिकली लाइक फीवर मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो हमारे पास 25-30 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो के भी आप पूरा देखें जिससे कि आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। विच टॉपिकल डोजेज फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर द नोज, यानी कि कौन सी डोजेज फॉर्म है जो कि नोज के लिए यूज की जाती है, ऑइंटमेंट, नेजल ड्रॉप, स्प्रे, क्रीम या लोशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेजल ड्रॉप या स्प्रे जो है वो नाक पे जो है वो टॉपिकली यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। नेजल ड्रॉप्स और स्प्रे आर यूज फॉर लोकल एक्शन लाइक डिकंजेस्टेंट स्प्रे फॉर ब्लॉक नोज और समटाइम्स फॉर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन लाइक सर्टेन वैक्सीन और हार्मोन। तो नेजल ड्रॉप और स्प्रे जो होते हैं वो लोकली एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे नाक बंद हो जाते हैं, सर्दी जुकाम जब हमें हो जाती है तो उस टाइम उसको स्प्रे किया जाता है जिससे कि हमारी बंद नाक खुल जाए। कभी कभी जो है इनको सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के लिए भी इनका यूज किया जाता है, जिससे कि नाक से एब्जॉर्ब होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए। तो इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। पार्ट 2 में इसके बचे हुए और क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।